जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ रहे हैं। भाग 5 में हम लोगों ने संसद, राज्यसभा और लोकसभा को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, संसद यानी कि अनुच्छेद 79, राज्यसभा यानी कि अनुच्छेद 80 और लोकसभा यानी कि अनुच्छेद 81। ठीक है, इन तीनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा को। ठीक है, तो वहां पे यदि वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 82। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 82 बेसिकली सीटों से, जो संसद के सीट होते हैं, संसद के सदस्यों का जो सीट होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए इसको अनुच्छेद 82 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 82 क्या कहता है, तो हम लोग भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी में भाग 5 यानी कि संघ को पढ़ रहे हैं। संघ में हम लोगों का अनुच्छेद 82 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 82 में क्या कहता है कि प्रत्येक गणना के बाद, गणना मतलब कि जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन। आगे देखिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था है। ठीक है, देखिए संसद के एक सांसद, जो एक सांसद होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है, तो 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व एक सांसद करता है। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व एक सांसद करता है। फिर देखिए वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। देखिए जब ये संसद की जो सीट होते हैं ये जनगणना पर आधारित होती है, तो वर्तमान में जो हम लोग चल रहे हैं, वर्तमान में वो किस जनगणना के आधार पे चल रहा है, संसद के सीटों का निर्धारण किस जनगणना के आधार पे है, तो वो 1971 की जनगणना के आधार पे, हम लोग 1971 की जनगणना के आधार पे सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो वही से बताया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होगा और 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद की व्यवस्था है। प्रत्येक सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक, जनगणना पर आधारित है। फिर आगे देखिए जब 1971 में हो गया तो फिर इसमें एक संशोधन किया गया। ठीक, इसमें एक संशोधन किया गया 2002 में। तो 2002 में 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक, 2002 में 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें, इसमें यह बताया गया कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 2026 तक 1971 की जनगणना पर ही आधारित रहेंगी। ठीक है, यानी 2026 तक लोकसभा में कितने सीट है, 545 और राज्यसभा में 245, यानी 2026 तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, यह 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, किस जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर आधारित है। और उसमें यह भी बोला गया कि यदि ऐसा कुछ होता है 2026 के बाद, यदि कुछ बदलाव आता है तो 2026 के बाद फिर 1971 की जनगणना के आधार पर न होकर 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। तो समझ जाइए कि अभी जो हम लोगों का संसद के सदस्य का सीट है वो 2026 तक तो चेंज होगा नहीं, और 2026 में जब चेंज होगा, यानी कि सीटें जब बढ़ेगी या घटेगी, तो वो 2001 की जनगणना के आधार पे होगी, 1971 की जनगणना के आधार पे नहीं होगी। तो फिर से देखिए 2002 में 84वां संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी, और जब यह बदली जाएगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। ठीक, यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। ठीक है, यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति द्वारा की गई थी। तो समझ में आया, 2026 तक तो चेंज नहीं होगा। इस टाइम हम लोगों की जनगणना, इस टाइम हम लोगों की जो सीटों का निर्धारण किया जा रहा है वो किस जनगणना के आधार पे है, तो 1971 की जनगणना के आधार पे। कब तक रहेगा, 2026 तक रहेगा। और 2026 के बाद जब बदला जाएगा तो किस जनगणना के आधार पे होगा, 2001 की जनगणना के आधार पे होगा। समझ में आया, तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 82। ठीक, अब देखते हैं, देखिए और इसमें क्या है, यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति, देखिए एग्जाम में यह पूछ सकता है कि यह व्यवस्था, जैसे सांसदों के सीटों का निर्धारण किस समिति के द्वारा किया गया था, तो कुलदीप सिंह समिति के द्वारा किया गया था। ठीक, कुलदीप सिंह समिति के द्वारा किया गया था। आगे देखिए अनुच्छेद 83। देखिए अनुच्छेद 83 में बोला गया है संसद की अवधि की चर्चा है, राज्यसभा अस्थायी सदन है जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की। देखिए संसद की अवधि का मतलब क्या होता है, संसद में क्या, एक लोकसभा, संसद के कितने सदन होते हैं, लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन होता है, इसका तो विघटन वगैरह होता नहीं है। तो देखिए राज्यसभा, यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि राज्यसभा की अवधि क्या होती है, तो राज्यसभा की अवधि, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है
और राज्यसभा के सदस्यों की अवधि यदि पूछे तो वो 6 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, राज्यसभा की अवधि पूछे तो ये अस्थायी सदन है, और राज्यसभा के सदस्यों का अवधि पूछे तो ये 6 वर्ष के लिए होता है, और लोकसभा के सदस्यों की अवधि 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अवधि 5 वर्ष के लिए होता है, और राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन राज्यसभा की अवधि, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, ये कभी विघटित नहीं होता है। तो अनुच्छेद 83 में क्या है, संसद की अवधि की चर्चा है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। तो समझ में आया अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 83। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 84 क्या कहता है। अनुच्छेद 84 देखिए, अनुच्छेद 84 में क्या है, संसद की योग्यता के बारे में है। देखिए बेसिकली ये सब तो हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, फिर भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इस बार भी। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 84 में संसद की योग्यता है, संसद में कौन लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले संसद में जाने के लिए आपको भारत का नागरिक रहना चाहिए, आपका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, आप भारत के नागरिक हो। दूसरा, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल तो समझ रहे हैं, दिवालिया का मतलब कि वो अपने क्षमता से ज्यादा कर्ज न ले लिया। और जैसे विजय माल्या देखिए, नीरव मोदी देखिए, ये लोग कर्ज ले लेके भाग गए। तो ऐसे लोगों को आप संसद में कैसे बैठा सकते हैं। तो ऐसे लोग को संसद में आप नहीं बैठा सकते हैं। तो पागल या दिवालिया न हुआ हो। ठीक, तीसरा क्या है कि वो लाभ के पद पर न हो। ठीक है, लाभ का पद का मतलब कि वो सरकारी नौकरी न करता हो। ठीक है, लाभ के पद का मतलब कि दूसरा कुछ नहीं, ओनली सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी न करता हो। और यदि वो सरकारी नौकरी कर रहा है और जाना चाह रहा है तो सरकारी नौकरी से पहले अपना इस्तीफा देगा, उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक, फिर क्या है, लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष के लिए 25 वर्ष की अवधि होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। इसलिए लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है। ठीक, लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। तो ये रहा हम लोगों की संसद की योग्यताएं। ठीक, भारत के नागरिक हो, पागल दिवालिया या लाभ के पद पर न हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। तो हो गया हम लोग अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 84। ठीक, अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 85 पे। ठीक है, अनुच्छेद 85 पे देखिए, अनुच्छेद 85 में बोला गया है, इसमें देखिए संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के मतलब कि संसद की बैठक कब होती है, संसद को कब सत्रावसान होता है और संसद का विघटन कब होता है, ये सब अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, तो इसमें संसद के सत्र के लिए आहूत मतलब बुलाना, सत्रावसान और विघटन की चर्चा है। ठीक है, सत्र, सत्रावसान और विघटन की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 85 में है। तो देखिए सत्र, सत्रावसान और विघटन क्या होता है। तो देखिए सत्र क्या होता है, देखिए सत्र का मतलब एक तरह से होता है बैठक, सत्र का मतलब बैठक। ठीक, और सत्र के लिए आहूत का मतलब क्या होता है कि बुलाना, मतलब बैठक के लिए बुलाना। देखिए संसद के जो सदस्य चुनकर जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम दिन हर साल उसी में थोड़ी ना बैठे रहेंगे, वो जनता के सेवक है, जनता के दुख दूर, जनता का परेशानियों की समस्या लेकर वहां पे गए हैं, तो वहां पे बैठेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए वो अपने गांव, अपने क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की समस्याओं को देखते हैं, फिर उसके बाद जब सत्र का होता है तब आकर उसमें बताते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं। तो उसको आहूत के जरिए मतलब सत्र का आहूत मतलब उसको एक सत्र के दौरान बुलाया जाता है। ठीक है, उसको बुलाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई पत्नी, किसी की पत्नी नैहर गई हुई है, तो उसको फिर 1-2 महीने बाद वो नहीं आना चाह रही है, तो 1-2 महीने बाद सब परिवार के लोग उसके घर जाते हैं, मिठाई लेकर जाते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं उसको बुलाने के लिए। तो उसको बुलाना मतलब कि आहूत कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति साहब सांसदों को आहूत करते हैं, मतलब बुलाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, सत्र का आहूत। सत्र का आहूत मतलब कि बैठक के दौरान बुलाना। किसको बुलाना, सांसदों को बुलाना। तो राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए, ठीक है, पहला क्या है, सत्र का आहूत। सत्र मतलब बैठक, आहूत मतलब बुलाना, मतलब बैठक का बुलाना। बैठक बुलाना देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए, जब कोई भी कानून, कोई भी विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो इसे सत्र का आहूत कहते हैं। ठीक है, यदि कोई विधेयक को बनाया जा रहा है, कोई कानून बनाया जाएगा, तो राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं, तो उसी को सत्र का आहूत कहते हैं, मतलब कि बैठक को बुलाया।
बैठक को बुलाना क्या कहलाता है? बैठक को बुलाना सत्र का आहूत कहलाता है। ठीक है, बैठक को बुलाना सत्र का आहूत कहलाता है। आहूत कब बुलाया जाता है? जब कोई विधेयक बनाना, जैसे प्रधानमंत्री जी कुछ कानून ला रहे हैं, कुछ वैसा काम कर रहे हैं, तो बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हीं लोग को होना जरूरी है। ठीक है, तो समझ गए सत्र का आहूत क्या होता है? राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो इसे सत्र का आहूत कहते हैं। ठीक, दूसरा देखिए क्या होता है? सत्रावसान। पहले इसको देखिए, कार्यवाही सदन। कार्यवाही सदन क्या होता है? देखिए, कार्यवाही सदन में क्या होता है ना कि संसद में क्या होता है ना कि संसद में एक पक्ष रहता है, एक पक्ष रहता है, एक विपक्ष लगता है, अपने में लोग तर्क करते हैं, तो तर्क करते करते बहुत हंगामा लोग करने लगते हैं, तर्क करते करते अपने में ही हंगामा करने लगते हैं। तो उस टाइम देखिए अनुशासनहीनता, ठीक, संसद में अनुशासनहीनता तथा शोर शराबों के कारण, अनुशासनहीनता और शोर शराबों के कारण सदन कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। संसद कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। तो स्थगित कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा के सभापति करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि लोग तर्क करते करते अनुशासनहीन और शोर शराबा, लोग हल्ला गुल्ला लगते हैं मचाने के लिए, उस टाइम पे कार्यवाही स्थगित की जाती है। ठीक है, उस टाइम पे कार्यवाही को स्थगित की जाती है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए। ठीक, तो कार्यवाही स्थगित का मतलब समझ गए आप लोग? अनुशासनहीनता और शोर शराबों के कारण सदन की कार्यवाही, सदन की कुछ घंटा या कुछ दिनों के लिए स्थगित लोकसभा तथा राज्यसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा के सभापति करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है? सत्रावसान। सत्र का आहूत समझ गए, बैठक को बुलाना सत्र का आहूत कहता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। कार्यवाही स्थगित मतलब संसद के लोग आ जाते हैं और अपने में ही लड़ने लगते हैं, विपक्ष हल्ला गुल्ला मचाने लगते हैं, तो उस टाइम कार्यवाही स्थगित की जाती है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए। अब देखते हैं सत्रावसान। सत्रावसान में क्या होता है कि जब कोई भी कानून पारित जब होने लगता है तो लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं। तो जब कानून बन जाता है तो फिर अपने अपने जगह पे सभी लोग चले जाते हैं। ठीक, कानून बना, फिर अपने अपने जगह पे लोग चले जाते हैं। तो सत्रावसान, जब दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है। ठीक, जब दोनों सदन में कानून पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति आकर सत्रावसान कर देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सत्र को समाप्त कर, सत्रावसान मतलब कि बैठक को समाप्त कर देना। सत्रावसान मतलब कि बैठक को समाप्त कर देना। बैठक को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं। ठीक, तो समझ में आया? सत्र का आहूत, सत्रावसान, कार्यवाही स्थगित। ठीक, सत्र का आहूत मतलब बैठक को बुलाना, सत्रावसान मतलब जब दोनों तरफ से पारित जब निर्णय हो जाता है तो भाई ठीक है भैया, फिर बैठक को समाप्त किया जाता है, सब अपने अपने लोग घर जाओ। फिर क्या है? कार्यवाही स्थगित मतलब अगर बीच में कोई शोर हल्ला गुल्ला, कोई शोर मचा रहा है तो बीच में स्थगित कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए। अब आता है विघटन। विघटन में देखिए क्या होता है? तो देखिए राज्यसभा का तो विघटन होता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। विघटन किसका होता है? लोकसभा का विघटन होता है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है बल्कि लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का समय से पूर्व यानी 5 वर्ष समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है, मतलब समय से पूर्व ही समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। ठीक, विघटन कब होता है? जब ऐसे कोई भी, जैसे मान के चलिए ये सदन है, संसद हो गया, ठीक, ये हो गया राज्यसभा और ये हो गया लोकसभा। राज्यसभा में 245, राज्यसभा में 545। तो इसको देखिए बहुमत के लिए कम से कम 50% आपको 273 सीट चाहिए। किसी भी हाल में लोकसभा में आपको 273 सीट चाहिए। तो 273 सीट में यदि कुछ दिक्कत हो गई, 260 सीट आ गई तो उस टाइम भी लोकसभा भंग हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? विघटन हो जाता है। यानी किसी भी हाल में आपको 273 सीट चाहिए, चाहे गठबंधन करिए, चाहे कुछ भी करिए, चाहे कुछ भी करके संसद को क्या चाहिए? 273 सीट चाहिए। संसद को क्या चाहिए? 273 सीट चाहिए। तो इसी के दौरान जब 273 से कम हो जाता है, 273 से जब कम होता है तो उसी टाइम विघटन हो जाता है। किसका? लोकसभा का। राज्यसभा का विघटन तो होता नहीं, क्योंकि राज्यसभा में तो हर 2-2 साल पे चुनाव होता रहता है, मतलब खाली ही नहीं होता है। तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 85।
सत्र, सत्रावसान और विघटन, यह समझ में आ गया। सत्र का मतलब बैठक, आहूत का मतलब बुलाना, बैठक को बुलाना, फिर उसमें कानून बनाना, फिर कानून में जो हल्ला गुल्ला करेगा तो उसको स्थगित भी कर देना, और जब सब कुछ बन जाता है तो फिर इसको सत्रावसान, राष्ट्रपति साहब सत्रावसान कर देते हैं। और विघटन कौन करता है? विघटन भी लोकसभा का भी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा कि सत्र के आहूत को कौन बुलाता है? संसद के बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और जब कार्रवाई स्थगित कौन करता है, यानी कि जब सब लोग हल्ला गुल्ला करने लगते हैं तो उसको कौन स्थगित कर देता है? तो अध्यक्ष स्थगित करते हैं। सत्रावसान कौन करता है? जब कानून वगैरह बन जाता है तो सत्रावसान कौन करेगा? सत्रावसान राष्ट्रपति फिर आते हैं और सत्रावसान करते हैं, यानी कि बैठक को समाप्त करते हैं। ठीक, तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 82, 83, 84 और 85। अब देखिए इसमें ही संसद के एक सत्र होता है। सत्र तो संसद की बैठक कब कब होता है। ठीक है, संसद आप लोग समझिए कि संसद का बैठक यानी कि साल में कब कब होता है, तो साल में 3 बार संसद का बैठक होता है। ठीक, साल में देखिए संविधान निर्माताओं के द्वारा संसद का उसमें लिखा गया है कम से कम संसद एक साल में 3 बार बैठक होना चाहिए, और पहले बैठक और दूसरे बैठक के मैक्सिमम जो टाइम होता है कम से कम 6 महीने होना चाहिए। यानी किसी भी हाल में आपको एक साल में 2 बार तो बैठना ही पड़ेगा, 2 बार में एक सभा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कब कब होता है? तो देखिए संसद के सत्र यानी संसद का बैठक कब कब होता है? तो भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं, यानी 3 बैठक होता है। पहला बैठक होता है बजट, जिसको क्या कहते हैं? बजट सत्र कहते हैं। ठीक, बजट सत्र कहते हैं। ये कब होता है? फरवरी से मई के बीच में होता है। ठीक, फरवरी से मई के बीच में होता है पहला बैठक। संसद में पहला बैठक यानी पहला बैठक को क्या कहते हैं? सत्र कहते हैं। तो पहला सत्र कब होता है? बजट सत्र, फरवरी से मई के बीच में। इसमें क्या होता है कि एक साल का पूरा बजट निर्मला सीतारमण जी क्या होती है? बजट को लाती हैं, बजट को प्रस्तुत करती हैं, सभी लोग को बजट दिखाती हैं। ठीक, बजट सत्र। दूसरा क्या होता है? मानसून सत्र। मानसून सत्र देखिए अगर जुलाई से अगस्त के बीच में क्या होता है? मानसून सत्र। देखिए मानसून सत्र में धारा 370 कब हटा था? तो मानसून सत्र में ही हटा था। ठीक है, जुलाई से और अगस्त के बीच में ही मानसून सत्र आता है, तो धारा 370 कब हटा था? मानसून सत्र में हटा था। तीसरा क्या होता है? शीतकालीन सत्र। तीसरा क्या होता है? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है, यह सबसे छोटा सत्र होता है। सीए, एनआरसी, एनपीआर किस में आया था? शीतकालीन सत्र में ही आया था। सीए कहाँ पे आया था? शीतकालीन सत्र में आया था। मानसून सत्र में 370 आया था, और बजट सत्र में तो बजट ही आता है। ठीक है, सबसे बड़ा सत्र कौन होता है? तो बजट सत्र कौन होता है? सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा कौन होता है? शीतकालीन सबसे छोटा सत्र होता है। अब देखिए संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। ठीक है, 6 माह का अंतराल होता है मैक्सिमम। मिनिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल होता है। तो समझ गए संसद के सत्र कितना? संसद की बैठक साल में 3 बार होती है। बजट बैठक होता है, फिर एक मानसून होता है, फिर एक शीतकालीन होता है। ठीक है, मानसून बजट संसद के 3 बैठक होते हैं, और किन्हीं दो सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप होता है, और मैक्सिमम अधिकतम, और मिनिमम तो आप कम से कम साल में 3 बार तो 2 बार तो कर ही देते हैं। तो वही है संसद का सत्र। ठीक है, सबसे छोटा कौन होता है? शीतकालीन सत्र होता है, और सबसे बड़ा कौन होता है? बजट सत्र होता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 82, 83, 84 और 85। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जय हिंद।